पांचवा दिया गया क्या आपको, सबसे पहले क्या आप सेंट्रल मेटल पहचानिए, सेंट्रल मेटल, ठीक है, ये दिया गया कोबाल्ट। और सेंट्रल मेटल की पहचान कैसे करना है, उसके पहले नाम होगा लिगेंड का। नाइट्राइटो लिखा है, एमीन लिखा है, दो तरह के लिगेंड है, एमीन है और नाइट्राइटो है। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पांचवा करने वाले हैं, फिफ्थ। सबसे पहले कोबाल्ट CO, आप लिख दिया CO यहाँ पर। अब लिगेंड पे आते हैं, पेंटा अमीन। अमीन का मतलब होता है NH3, यहाँ पे आपने कर दिया NH3, कितना है, पेंटा, पेंटा मतलब 5। नाइट्राइटो O लिखा हुआ है, तो नाइट्राइटो एक्चुअली होता क्या, देखिए नाइट्राइटो ऐसे NO2 होता है एक्चुअली, NO2 पर माइनस। यह एक एम्बिडेंट लिगेंड है, क्या है यह एक एम्बिडेंट लिगेंड है, ठीक। इसके पास दो सेंटर होता है, कभी यह N से बॉन्ड बनाता है, कभी O से बॉन्ड बनाता है। अगर यह N से बॉन्ड बनाएगा, देखिए ऐसे NO2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसे बोलेंगे नाइट्राइटो N बोल देंगे। और कभी यह O से बॉन्ड बनाता है, ONO, तो इसे आप नाइट्राइटो O बोल देंगे, नाइट्राइटो O बोल देंगे, ठीक। डिपेंड करता है बॉन्ड किसे बनाने वाला है। तो एम्बिडेंट का मतलब होता है जिसके पास लोन पेयर देने के लिए दो सेंटर होते हैं, बट एक बार में वह किसी एक लोन पेयर का यूज करता है, तो वहां पे यूज करते हैं आप एम्बिडेंट। तो नाइट्राइटो एक एम्बिडेंट लिगेंड है। कभी यह N से बॉन्ड बनाता है तो नाइट्राइटो N हो जाता है, जब बॉन्ड O से बनाता है तो नाइट्राइटो O हो जाता है। तो ऐसे बेटा यहाँ पे लिखा है नाइट्राइटो O, इसका मतलब यह O से बॉन्ड यहाँ किया है, तो इसे आप याद रखिएगा, इसे आप लिखेंगे ONO ऐसे। एक ही संख्या है तो एक रहने देते हैं, इसे आप फिर ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा पूरे होल को, ठीक। ये पूरा हो गया है ना। अब इसके बाद इस पर चार्ज लिखना होगा, माना इस पे चार्ज x है, तो आपको इसके x की वैल्यू लिखना होगा, कितना है ना। तो देखिए तरीका क्या, वही सेम तरीका। यहाँ पे आपको कौन सा है, पांचवा है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। मेटल है तो प्लस ही होगा, 3 हो दिया गया है। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, 0 × 5 कर दीजिएगा, प्लस ONO का होता है क्या, -1 होता है, देख लीजिए -1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बराबर x कर दीजिएगा। सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम x के इक्वल होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, +2 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा +2। इसका अर्थ यह हो गया कि यहाँ पे x की जगह पे लिखने वाले हैं 2+, बस इतना ही हो गया। ये बन गया इसका फॉर्मूला, ये आपका आंसर है, ठीक है, कोई डाउट।